दोस्तों, जहां सरकार ये दावा करती है कि जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए और सरकार का एक स्लोगन भी है, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। ना जाने कितने ऐसे स्लोगन सरकार ने बनाए और उस पे वो खरा भी उतरना चाहती है। लेकिन क्या हो अगर इंसान मानने के लिए तैयार ही ना हो इस बात को। एक ऐसी महिला की कहानी आज बताने वाला हूं जिसने अपनी 50 साल की उम्र में 14वें बच्चे को जन्म दिया। कौन है ये महिला, कहाँ की कहानी है, ये बताता हूँ विस्तार से। जुर्म कभी छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है यूपी के हापुड़ जिला की, हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बजरंगपुरी की। इमामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी है गुड़िया, जो यहीं पर रहते हैं, बजरंगपुरी क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जो गांव है, मोहल्ला है, वहां रहते हैं। अब 2 दिन पहले जो है गुड़िया, जो इमामुद्दीन की पत्नी है, उनको प्रसव पीड़ा हुई। उनको 108 नंबर कॉल किया गया, एम्बुलेंस आई, जो कि एम्बुलेंस आती ही है। एम्बुलेंस आई और उनको पिलखुआ के जो CSC हॉस्पिटल था वहां भेजा गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि ये हमारे बस की बात नहीं, केस थोड़ा गड़बड़ है, तो इनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया हापुड़। अब इनको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। गेट पर जाते ही, यानी कि अस्पताल के गेट पर जाते ही 108 नंबर एम्बुलेंस में ही, 108 नंबर पे जो कॉल करके एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसमें ही गुड़िया ने अपने 14वें बच्ची को जन्म दिया। फिर इनको अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इनके बारे में बता दें कि इनका 14वां बच्चा है ये, और बड़ा बेटा इनका 22 साल का है। एक कैसी मैनेजमेंट की बात है कि अभी एक माँ बन रही है और उसका जो बेटा है वो खुद 22 साल का है और उसकी खुद की शादी की उम्र है, और हो सकता है उसकी शादी हो भी गई हो, लेकिन खबर लिखे जाने तक ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो ये इमामुद्दीन की पत्नी गुड़िया, जिसका 50 साल में बच्ची को जन्म दिया, बेटी इनकी स्वस्थ है और ये भी स्वस्थ है। लेकिन ये प्रेगनेंसी, ये बच्चे जो पैदा हुई है बच्ची, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है हम लोगों पर। अब सरकार ने कितनी ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं। कॉन्डम्स हैं जो आपको CSC या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री में मिलते हैं, ताकि जनसंख्या ना बढ़े। जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब रिसोर्सेज उतने ही हैं, लोग बढ़ जाएंगे, तो वो कैसे आएंगे सबके हिस्से। लेकिन ये एक बड़ी बात है, लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक बात कहूँगा, शायद ये बात विवादित भी हो सकती है। अगर हम और फैमिलीज की बात करें, हिंदूज की बात करें, हिंदू कम्युनिटी की बात करें, सिख कम्युनिटी की बात करें, ईसाइयों की बात करें, और कुछ लोगों की बात करें, तो मैंने जहाँ तक देखा है बच्चे 2 ही है, ज़्यादातर 2, कईयों के तो 1-1 है। मैं इतना भी ये मैं पर्सनली जो देखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। कईयों के 1 ही बच्चा है और कईयों के 2 है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे 2 भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और दोनों के एक ही बच्चा है। मीन्स एक भाई के 1 लड़की और एक भाई के 1 लड़का है, यानी 2 भी बच्चे उनके नहीं है। लेकिन इसके उल्ट अगर मुस्लिम बिरादरी की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होना आम बात है। आप अपने आसपास भी इस बात को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो क्या वो इस बात को नहीं मानते? क्या उनका ये मानना नहीं है? क्या उनको ये समझ नहीं है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या परेशानियां आएंगी आगे चल के? जनसंख्या कंट्रोल कैसे की जाएगी? लेकिन हालांकि ये एक अलग बात है। अब उनका समझना या एजुकेशन नहीं उस लेवल की है, मुझे लगता, तभी वो ऐसा करते। ये बात विवादित हो सकती है, फिर भी मैं कहूँगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, हमें बच्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमें जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो सहूलियत मिल रही है, वो पूरी मिल सके। और सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि वो अपने वोट बैंक के चक्कर में इन चीज़ों पे अंकुश नहीं लगाते हैं, वरना सरकार चाहे तो अंकुश लगा सकती है। बहुत सी कंट्रीज में अंकुश लगा हुआ है, तो सरकार चाहे तो इसके खिलाफ कुछ कानून बना सकती है, जिससे कि बच्चों का पैदाइश कंट्रोल में हो। तो एक वीडियो था हापुड़ का जो मैंने आपको बताया, जो 50 साल की महिला थी गुड़िया, उसने अपने 14वें बच्चे को, यानी कि एक बच्ची को जन्म दिया। इमामुद्दीन की ये पत्नी है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा
कि क्या होना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। आप अपनी राय भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये कहानी थी। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।